सो हाय एवरीवन, आप लोग का फिर से न्यूज़ पे स्वागत है। तो गाइस, कल आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का बी का देखने वाला हूँ। अगर हिंदी ये आप लोग का एडमिट कार्ड में लिखा है तो आप लोग मेरा जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दे रखा है, हिंदी ये करके, वो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको आप लोग पूरा अगर देख लोगे तो आप लोग का मतलब कि 100% मार्क आने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज हम लोग हिंदी बी का करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का हिंदी बी भी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप लोग को उत्तर देना। मतलब ये जो इसका जो भी उत्तर मिलेगा, ये इसी में से आप लोग को ढूंढना है, ठीक है। इसको खुद से दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे पहला गद्यांश पढ़ देखते हैं। गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल तो आगरा में ही है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आगरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारक का महत्व क्या है? तो वे प्राचीन धरोहर हैं। और ये सब आप लोग को यहाँ पे पैसेज में भी मिल जाएगा। आप लोग ये सेम पैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कोई भी बदल के दे सकता है, लेकिन हाँ, इसी से ही सवाल आएगा, ठीक ना। और सबका जवाब इसी में होगा। देखिए, कश्मीर धरती का स्वर्ग मिल गया ना यहाँ पे, तो इसी से खोज के आप लोग को यहाँ पे नीचे दिए सवालों का उत्तर देना है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत का क्या प्रभाव है? पर्यटन का भारत का क्या प्रभाव है? तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये पद्यांश दिया हुआ है, जो कविता है, इसको पढ़ के आप लोग को उत्तर देना है। पद्यांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है? तो अनमोल उपहार किसे कहा गया है? चलिए हम भी आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे आप लोग को ढूंढना है क्वेश्चन आंसर को। तो अनमोल उपहार किसे कहा गया है? तो देखिए, यहाँ पे धरती का यह कोना अनमोल उपहार, हरे भरे जंगल का अद्भुत विस्तार, पर्वतों की ऊंचाई में छुपा है सुकून, जहाँ बहती है नदियाँ अपने अनमोल जुनून, हरे भरे जंगल का अद्भुत विस्तार, धरती का यह कोना है अनमोल उपहार। अनमोल उपहार, तो देखते हैं क्या अनमोल उपहार कहा गया है, किस स्थान को कहा गया है? तो यहाँ पे किसको कहा गया है? यहाँ पे तो खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे नदियों को कहा गया और पर्वतों को कहा गया है और जंगलों को भी कहा गया है। तो यहाँ पे पर्वत और नदियाँ दी है, जंगल तो है नहीं, तो यहाँ पे पर्वत और नदियाँ, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में झील का जल कैसा बताया गया है? पद्यांश में झीलों को जल कैसा बताया गया है? तो निर्मल और चमचमाता बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें, ये संदेश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या बोला? धरती का जादू किसे कहा गया है? तो धरती का जादू किसे किया? प्रकृति के हर दृश्य को। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बाल कृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बाल कृष्णा शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला वाला, यहाँ पे बाल प्लस कृष्ण सही है यहाँ पे, यही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? तो सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे चंद्र तो नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा हो जाता है। तो यहाँ पे नक्षत्र भी नहीं होगा, अनल भी नहीं होगा, तो होगा क्या? तो होगा यहाँ पे भास्कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भास्कर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नव शब्द का कौन सा सही अर्थ है? तो नव शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो आकाश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय पूछ रहा है, मतलब अगर उपसर्ग पूछेगा तो आगे वाला, प्रत्यय पूछेगा तो बाद वाला। तो बाद में क्या है? आलय है। तो पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, तो आलय हो जाएगा इसका प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है पहले वाला, तो यह है कि नहीं? चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम स्कूल जा रहा है वाक्य में जा रहा है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वह अच्छा गाता है,
जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाक्य की रचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जबकि यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? तो राजमाता शब्द में तत्पुरुष समास आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत परेशान करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो उपकार का हो जाएगा क्या? तो सहायता तो होगा नहीं, मदद तो होगा नहीं, ये सब तीनों तो होगा नहीं, तो हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना शब्द तो ये है कर्मवाचक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह असफल हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी असफल हो गया, तो हो गया संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे कोमा भी है और यहाँ पे फिर भी लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या? संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये फिर से पुस्तक मतलब कि दिया हुआ है, पद्यांश मतलब कि पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो यहाँ पे गांव के युवक का क्या नाम था? तो यहाँ पे गांव के युवक का क्या नाम था देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर था, पास में एक सुंदर से उस गाँव, उसका नाम था तारारा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए तारारा दिया है कि नहीं यहाँ पे, तो इसका उत्तर तारारा ही हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तारारा किस प्रकार का व्यक्ति था? तो शक्तिशाली और नेक व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? यहाँ भी लिखा होगा, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, एक नेक और मददगार व्यक्ति था, तो यहाँ पे तो नेक, शक्तिशाली और नेक था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तारारा की प्रसिद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उसका त्याग और मददगार भाव। क्या था? उसका त्याग और मददगार भाव। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोग किस समय तारारा का स्मरण करते थे? तो मुसीबत के समय में तारारा का स्मरण करते थे। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत कथन किस पाठ से लिया गया है? तो तारारा के शब्द का वर्णन है, तो यहाँ पे तारारा शब्द से ही ना लिया जाएगा, तो तारा बीमारों कथा। कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है? तो कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है? तो इसके बाद मतलब कि यहाँ पे आ गया है क्या? तो यहाँ पे इसका आ गया है एक कविता फिर से। तो यहाँ पे फिर से देखिए, कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है? तो क्या प्रार्थना वो नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो अनुदिन रान कराने की प्रार्थना नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कविता की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है? तो कविता में प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है आप लोग को? तो निर्भयता और भार वहन करने की शक्ति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? तो क्या चाहता है? यहाँ पे ईश्वर का मुख पहचानना चाहता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशय की भावना से बचने की बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के कवि हैं? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो गाइस यही था आज हम लोग ने देखा, और ये आप लोग को मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, सब्जेक्टिव में आप लोग को पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग को जो मन सो मतलब कि भर देना है, और हाँ मतलब सही इसी के आधार पर बिठा के आप लोग को भर देना है, और आप लोग को नंबर लेके आ जाना है। आप लोग इजीली यहाँ पे पास ही मार्क हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देना है, एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। आप लोग अगर हिंदी ये से विद्यार्थी हैं तो आप लोग को लिंक में डिस्क्रिप्शन में पहले टॉप पे दे दिया हूँ, उससे आप लोग देख सकते हो। और अगर और भी सब्जेक्ट आप लोग को साइंस आने वाला है, आप लोग का कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका भी आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रख लेना है और लाइक जरूर से कर ही देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।